नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आने वाले सारे चुनौतियों को बड़ी सहजता से और बड़े आसानी से निभा रहे होंगे। और जो आपका दायित्व है उसके प्रति आपका जो कर्तव्य है उस पे आप अडिग होंगे और बड़े प्रेम पूर्वक इस जिंदगी के जितने भी आने वाले चैलेंजेस हैं, संघर्ष हैं, उसको निभाते हुए आसानी से आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि लोग अक्सर बातें करते हैं कि भगवान मुझे मिलते क्यों नहीं है। आखिर ऐसा क्या करें कि मुझे भगवत्ता की प्राप्ति हो, ऐसा क्या करें कि मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति का मार्ग मिले। तो इसकी शुरुआत मैं इस बात से करूंगा कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर। व्यक्ति का ना तो माया से छुटकारा मिलता है और ना ही उसका अपने मन पे कंट्रोल होता है। तो ना तो उसने इस माया रूपी संसार से अपने आप को हटाया और ना ही अपने मन पर नियंत्रण किया। तो ना तो उसने मन पे काम किया, ना तो माया पे काम किया। तो एक दिन होता क्या है कि फिर वो अपना शरीर छोड़ के चला जाता है। अब आपको उस मुक्ति के लिए, उस मोक्ष के लिए जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आपको अपने मन पे, अपने मन को मारना ही होगा। जब तक आप अपने मन को नहीं मारेंगे तब तक आपको उस मुक्ति का द्वार नहीं मिलेगा, उस भगवत्ता की प्राप्ति नहीं होगी। इस मन को मारने के जो साधन हैं, जो उपाय हैं, वो बहुत सारे हैं। और इसको आप कैसे अपनाते हैं, जनरली हर कोई जानता है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं और कैसे इन चीजों पर काबू पा सकता हूं। लेकिन उनके अंदर माया इतनी हावी है कि वो चाह करके भी नहीं कर पाते। लेकिन जिनके अंदर वो संकल्प शक्ति, दृढ़ता, धैर्य और इन सब चीजों का जब मिश्रण होता है तब वो उन चीजों पर एक दिन प्राप्त कर ही लेते हैं। एक दिन उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जब उनका अपने इंद्रियों पर और मन पे कंट्रोल होता है। और जब तक आपका अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपको उस आनंद की, उस प्रभु के जो की ऊर्जा है, आपको उससे आप दूर ही रहेंगे, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो मन और इंद्रियों का संयोग है यही भ्रम पैदा करता है। अक्सर आप जो है देखते होंगे कि जब आपके अंदर, आपके साथ कोई कठिनाई होती है, आप परेशान होते हैं, तो उस समय आप भगवान को याद करते हैं कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मैं ही, मेरे साथ इन सब चीजों को लेके इतने भगवान क्यों रुष्ट हैं। और आप इन सब बातों को अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेते हैं और जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं उसी बीच में वो आपको क्षणिक सुख प्रदान करते रहते हैं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि आपने अपने मन पे कोई ऐसा काम नहीं किया, ना आप योग कर रहे हैं, ना साधना कर रहे हैं, ना तपस्या कर रहे हैं, आप चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप सारी चीजों को साथ में लेके जो है मुक्ति का मार्ग प्राप्त करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपको चीजों को त्यागना होगा। कैसा त्याग? मोह का त्याग। किसके लिए? वो सारी वस्तुएं जो आज जिससे आप ग्रसित हैं। आप बहुत ऐसी चीजों से आपका लगाव होगा जो आप अगर उससे दूर हट जाएं तब शायद आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके अंदर वो जो सुखद आप महसूस करते हैं वो ना कर पाए। सामान्यता मान लीजिए आप इस समय फोन से कनेक्टेड हैं। अगर आपका फोन आपसे दूर कर दिया जाए तो आप कुछ समय बाद बड़ी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ आपसे छीन लिया गया है। अब आपका जो फोन है वो क्या है? एक तरीके से माया रूपी संसार का, माया रूपी संसार ही है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है।
और आप उसी में सामान्यतः अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। और जो मुक्ति का मार्ग है, भगवत्ता का मार्ग है, गॉड को प्राप्त करने का मार्ग है, उसमें जो सबसे प्रमुख उसकी जो प्राप्त करने की क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसमें आपको सबसे पहले इसी पे खरा उतरना पड़ेगा कि आपके अंदर जो माया का जाल बिछा हुआ है, आप जो उससे ग्रसित हैं, आपके अंदर उसका जो इतना ज्यादा प्रभाव है, पहले तो उससे छुटकारा प्राप्त करनी होगी। क्योंकि आप दोनों चीजों को साथ लेके उस स्तर पर जाना, उस स्तर को पाना आपके लिए मुश्किल है और ये संभव भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप मन और इंद्रियों पे हैं, तब तक आप चेतना के स्तर को नहीं प्राप्त कर सकते। और ये जो मन है, ये जो माया है, यही जो है सुख और दुख का कारण है। आप जिन चीजों से खुश होते हैं, वही चीजें आपको कभी ना कभी दुख प्रदान करती है। कोई भी वस्तु है, आपको प्रिय लगी, आपने उसको खरीदा, आपने उसको लिया, हो सकता है, और ये संभावना इसकी हमेशा रहती है कि जो चीज आज बनी है वो एक दिन टूटेगी। जब टूटती है तो आप उस दिन दुखी होते हैं, लेकिन जिस दिन उसको बनाया और लाया, उस दिन आप सुखी हुए। लेकिन जो ये सांसारिक दुनिया है, इसमें जो भी आप वस्तु देख रहे हैं, या जो भी चीजें हैं, ये सारी आपको उसी माया के साथ रखते हुए भ्रमित किए रहती है। आप उसी में लगे रहते हैं, आप उसी में भिड़े रहते हैं। और असली जीवन का जो मकसद है वो यही है कि इसको काटना है, इसे जंप करना है। वो जंप करना आपकी इस दृढ़ संकल्पना पे निर्भर करेगी कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं। और ये दोनों चीजें आप ऐसे चाहते हुए नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए काम करना होगा। आपके अंदर वो जो संकल्प शक्ति की भावना है वो उत्पन्न करनी होगी, वो आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। क्योंकि साधना सभी को करनी पड़ेगी, बिना साधना के आप मुक्त नहीं हो सकते। जो भी आपको कृत्य करना है, पहली बात तो जो भी आपको काम करना है उसको होश में करना है। समस्या यही होती है ना कि जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें आपका जो होश है, आपका जो ध्यान है, क्या वो 100% होता है? आप कभी कभी सोचते हैं कि ये ऐसा हो गया, उसके बाद उसको सोचते हैं, उस समय पर होते ही नहीं वहां पे। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में आपको 100% होना होगा। क्योंकि आप प्रेजेंट में होते नहीं, आप अतीत में होते हो, आप पास्ट में होते हो, आप फ्यूचर में होते हो। और इस स्थिति में आप प्रेजेंट में रहकर उस चीज को कैसे महसूस कर सकते हो? इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ बहुत अच्छा चीज घटित होने का प्रयास ये नेचर करवाता है, लेकिन आप उस स्थिति में होते नहीं हो तो वो महसूस नहीं कर पाते। और जब वो समय व्यतीत हो जाता है, वो समय कट जाता है, तब आप उसको मिस करते हो। मिस करने का कोई संभावना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्तमान को जी रहे हो तो आप चीजों को मिस करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उसमें संपूर्ण होंगे। आप अगर संपूर्ण किसी भी चीज में हैं तो उसके प्रति फिर वो जो मिसिंग वाली वैल्यूज है वो नहीं होंगी। अब आप होते नहीं हो, मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा भूखे हैं और आपके सामने खाना आया, लेकिन वो खाना इतना है कि आपका पेट सिर्फ 50 to 60% ही भर जाए। तब आप जो है फिर से भूखे रहेंगे। और अगर आपके पास फिर से वो उपलब्ध नहीं हुआ, तब आपके पास जो वो भोजन था आप फिर उसको मिस करने लगेंगे। तो साधारणतया यही सारी चीजें आप हर किसी भी चीज के साथ होती है कि आप उस चीज पर संपूर्ण होते नहीं हैं। मान लीजिए कि बारिश हुई और बारिश को आप
सामान्यता आप इंजॉय नहीं कर पाते, आप उस चीज में संपूर्ण नहीं होते, पूरा नहीं होते। ऐसा नहीं होते कि आप उसी बूंद के साथ वही पानी बन जाए, और आप उससे कनेक्ट नहीं होते, उसको फील नहीं करते, उसको महसूस नहीं करते, आप उसके साथ घुलते नहीं। तब होता क्या है कि जब बारिश चली जाती है तब आप उसको मिस करने लगते हैं, क्योंकि आप घुले नहीं ना। अगर आप पानी बन ही गए, अगर आप वाटर बन ही गए, तब फिर आप रहे ही नहीं ना जो जिस चीज की बात कर रहे हो कि हम मिस करेंगे। आप तो वही बन गए थे। जब वही आप बन जाओगे तो मिस कैसे कर सकते हो? फिर तो आप वही हो गए थे ना उस चीज में, फिर कोई अपूर्णता रही नहीं गई, आप संपूर्ण थे। तो आपका वर्तमान में संपूर्ण रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मन भरेगा ही नहीं, जब मन भरेगा ही नहीं, तब तक आपके अंदर वो अपूर्णता बनी रहेगी। तब तक आपको वो मुक्ति कहां मिलेगी, तब तक आपको मोक्ष कहां मिलेगी? होता यही ना कि व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो फिर से इसी सांसारिक दुनिया में वापस आता है, और यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तब वो खत्म हो गया, क्योंकि उसकी जो उसका जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, उस ब्रह्मांड के एक एक होने के लिए एक हो जाती है। वो एक है तो उसी में मिल जाती है, वो एक हो गई। अब बार बार उसमें अलग होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मन इतना ताकतवर है, मन इतना ताकतवर है कि आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि का स्तर है, वो उस पे हावी पड़ जाती है। मन बहुत ताकतवर है, बहुत हावी है। अब इसको काटने का जो कारण है, जैसे कि गणेश जी की हम पूजा करते हैं। अब गणेश का तात्पर्य है कि गण धन ईश, गण मतलब कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ईश मतलब कि जिसके देवता अर्थात मन, मतलब गण जितनी हो गए इंद्रियां, और उसके जो मालिक हुए मन। अब आपने अपने इंद्रियों और मन के जो स्वामी हैं वो गणेश हैं। तो जब आप गणेश बनेंगे तब आपको उस बुद्धि की उपलब्धता होगी जिससे आप माया को आप आ, काट सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। जैसे कि इसी अगर रेफरेंस पे बात करें तो हम ये बात करेंगे कि लोग गणेश जी की क्यों पूजा करते हैं प्रारंभ में। उसका यही मतलब होता है कि आप कार्य करने के प्रारंभ में, आप कार्य करने से पहले ये आप जाहिर करते हैं कि मेरे जो सेंसेस है, मेरे जो मन की स्थिति है, वो मेरे कंट्रोल में रहे। आप कोई भी कार्य करने से पहले अक्सर लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। आप गणेश जी की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश जी ही प्रतीक हैं आपके मन और इंद्रियों के स्वामी, उनके मालिक। और जब उसको आप साध लोगे तब आप जो है गणेश बनोगे, आप उसके स्वामी बनोगे। और उसके बाद होता क्या है कि आपने जो है आ, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि गणेश की पत्नी का क्या नाम था? तो गणेश की पत्नी का नाम था सिद्धि और बुद्धि। तो जब आप गणेश की अवस्था में पहुंचोगे तब आपको आपके पत्नी के रूप में दो प्राप्त होंगी। कौन कौन? एक बुद्धि, एक सिद्धि। अब बुद्धि जब आपका अपने मन पे, सेंसेस पे कंट्रोल होगा, तभी तो आपको उस बुद्धि की उपलब्धता मिलेगी। जब तक आप इन सेंसेस और मन पे हैं तब तक आपको कहां से बुद्धि मिलेगी? बुद्धि मिलेगी तो सिद्धि मिलेगी, और इन बुद्धि और सिद्धि से ही आपको फिर लाभ मिलेगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप इस मन की अवस्था को काटना नहीं चाहते, आप मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं पाना चाहते, तब आप जो है बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप समझदार कैसे बन सकते हैं? तो इन बुद्धि और बुद्धि के जो बुद्धि का स्तर है उसको मजबूत, उसको प्रगाढ़ करने के लिए आपको मन पर काम करना ही होगा। क्योंकि बिना मन पे काम किए आपकी जो बुद्धि का स्तर है वो
इंप्रूव नहीं हो सकता, उस स्तर पे नहीं आ सकता। आप बस ऐसे ही भटकते रहते हो, कभी यहां कभी वहां, कभी ये कभी वो, ऐसे ही चलती रहती है और आपकी सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती रहती है, किसी ना किसी गलत दिशा में जाती रहती है। तो उस एनर्जी का एक संपूर्ण एक करके एक सूत्र में पिरो के सही जगह पे लगाने का काम ही बुद्धि का होता है। तो अपनी बुद्धि को समझिए और बुद्धि के अनुसार ही चीजों को करने का प्रयास करिए, क्योंकि उसी के माध्यम से ही चीजें अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि जहां पे बुद्धि है वहीं पे माया का प्रभाव कम होगा। अगर बुद्धि नहीं है तो माया तो आपको फिर जकड़े ही रहेगी, आपसे वो सब कुछ करवा डालेगी जो आपको दुखी करने के लिए काफी हो। तो इस वार्ता का जो आ, एक उद्देश्य था आप समझे होंगे। और हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेकर हम चर्चा करते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा और आप भी इस बात पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।